अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें है कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद सिर्र वहदत हैं, कोई ये रम्ज क्या जाने। शरीयत में तो बंदा हैं, हकीकत में खुदा जाने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु उससे मुताल्लिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। हम और आप खुश नसीब हैं कि आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की मीलाद पाक मनाने की और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाने की अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई। वरना बहुत सारे कलेमा पढ़ने वालों का आलम यह है जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाने पर भी एतराज़ करते हैं और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक से मुताल्लिक बिदअत और शिर्क का फतवा लगाते नजर आते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत इसीलिए कहते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अगर रसूल न आते तो कलमा कौन पढ़ाता, अगर हुजूर तशरीफ न लाते तो कुरान कहाँ से मिलता, अगर हुजूर तशरीफ न लाते तो रहमान कहाँ से मिलता, अगर हुजूर तशरीफ न लाते तो अल्लाह की नेमतें कैसे मयसर होती।
जो कुछ भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सदक़े में अता फरमाया है। अच्छी तरीके से याद रखें। सबसे पहले मैं दाएं जाने वाले हजरात से कहूंगा कि अब ये कुर्सी बिछाना करना बंद कर दीजिए। जिसको जहां जगह मिलेगी वो बैठ जाएंगे। वक्त बहुत कम है, मुझे आने में ताखीर भी हुई है और मुख्तसर से वक्त में एक अजीम पैगाम में आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूं। हो सकता है मेरी बात दिल के नेहा खाने में उतर जाए और आज के बाद आपका ताल्लुक बिर रसूल मजबूत से मजबूतर होता चला जाए। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपने बाप से, अपनी औलाद से और सारे इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया था कि तुम में का कोई शख्स, उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को सुनने वालों में वो सहाबा भी थे जिनके हवाले से हुजूर ने जन्नत की बशारत भी अता फरमाई थी, और जिन सहाबा के सिलसिले में अल्लाह ने इरशाद फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, और जो सहाबा रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के मिशन के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहे, अव्वलीन मुखातब वो थे। और उन जलीलुल कद्र सहाबा से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे और सारे इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। कहां उन सहाबा की नेकियां, कहां उन सहाबा की कुर्बानियां, कहां उन सहाबा के शब रोज रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा के अंदर नमाज अदा करना। उसके बावजूद भी हुजूर फरमाते हैं, जब तक कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। और ये इरशाद सिर्फ उस दौर के सहाबा के लिए नहीं था, बल्कि अव्वलीन मुखातब वो थे। अब कयामत तक के कलेमा पढ़ने वाले के लिए ये खिताब है, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम कामिल मोमिन होना चाहते हो तो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर सबसे ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, और जब तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होगा तो व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन के मिस्दाक भी तुम नहीं ठहरोगे। और कामयाबी के लिए हजार तुम जिद्दोजहद कर लो, कामयाबी उस वक्त तक मयस्सर नहीं हो सकेगी जब तक कि तुम कामिल मोमिन न बन जाओ। यही वजह है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात अर्ज करना चाहते तो डायरेक्ट नहीं कहते थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बात समाअत फरमा लें, बल्कि स्टार्ट करते थे तो यूं स्टार्ट करते थे, फिदा का बे अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान ए अल्लाह के रसूल।
ये कह करके वो अपनी गुफ्तगू का आगाज करते थे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते थे, माँ भी आप पर कुर्बान और बाप भी आप पर कुर्बान। और किसी बाप ने और किसी माँ ने अपने बेटे से ये नहीं कहा, बेटे हमने तुम्हारी परवरिश की है। माँ ये नहीं कहती कि मैंने तुझे जन्म दिया है, तू मुझसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करता है और हुजूर पर हमको कुर्बान करने के लिए तैयार है। नहीं, हर माँ इस बात पर फख्र करती थी कि इस जैसा बेटा अल्लाह सबको अता फरमाए, जो बेटा हमें नबी पर कुर्बान करने के लिए तैयार। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मैं आपको समझाऊं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, सबसे ज्यादा सारे इंसानों से ज्यादा जब तक कि मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। क्यों मोहब्बत करें? क्या वजह है मोहब्बत करने की? क्यों आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप से ज्यादा मोहब्बत करने की बात फरमाई, बेटे से ज्यादा मोहब्बत करने की बात फरमाई, सारे इंसानों से ज्यादा मोहब्बत करने की बात फरमाई? इसे समझें आप। एक बाप अपने बेटे की दुनिया की परेशानी का मदावा बनकर के होता है और अपने बेटे की दुनिया की हर परेशानी को दूर करने के लिए वो जिद्दोजहद करता है। सुबह से काम पर निकल जाएगा, शाम को थक करके लौटेगा। कभी बीवी ने कह दिया बच्चे का यूनिफॉर्म नहीं है तो बाप यूनिफॉर्म के लिए जिद्दोजहद करेगा। फीस का प्रॉब्लम है, बाप फीस का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बेटे की दवा का मसला है, बाप बेटे की दवा का इंतजाम करेगा। लिबास का मसला है, बाप बेटे के लिबास का इंतजाम करेगा। बाप अपने बेटे की हर जरूरत को पूरी करने के लिए सुबह से लेकर रात तक अगर फुटपाथ पर पथारा लगाना पड़े उसके लिए भी तैयार हो जाएगा, मजदूरी करनी पड़े उसके लिए भी तैयार हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, बच्चे की पैदाइश से लेकर के जिंदगी की आखिरी सांस तक अगर बाप जिंदा है तो हर बाप अपने बेटे के मुस्तकबिल की ताबनाकी के सिलसिले में जिद्दोजहद करता है, मेहनत तो मशक्कत करता है। खुद फटे कपड़े पहनेगा, बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक बाप जो इतना शफीक अपने बेटे के ऊपर है, रसूल आजम फरमाते हैं इससे भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बाप के तो इतने एहसानात हैं, बाप तो हमारी रोजी रोटी का इंतजाम करता है, हमारी तालीम का इंतजाम करता है, हमारी तरबियत का इंतजाम करता है, इलाजो मुआलजे का इंतजाम करता है। सरकार आप हम पर क्या एहसान फरमा रहे हैं जिसकी वजह से बाप से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करें? तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चश्म आलम तसव्वुर के अंदर जवाब देते नजर आएंगे, ऐ मेरे उम्मती, तेरा बाप जमीन के ऊपर जब तक है तेरी परेशानियों का मदावा बन करके है, इलाज करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब तेरे जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाएगा तो कैफियत ये होगी, कब्र में तेरा बाप नहीं आएगा, कांधे पर उठा करके चार लोग, यहां तक कि तेरा बाप भी कांधा दे रहा होगा, तेरा चचा भी कांधा दे रहा होगा, तेरा भाई भी कांधा दे रहा होगा, और अगर तू साहिबे औलाद है तो तेरा बेटा भी कांधा दे रहा होगा। लेकिन वही बाप जो तेरे सर पर शफकत का हाथ फेरता था, जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाएगा तो घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगा, पहली फुर्सत में अव्वल मंजिल पहुंचाने के लिए तैयार होगा। इस मैयत को ले जाओ, बेटे को कब्र के हवाले कर दो, माँ भी कहेगी इसे उठाओ, कब्रस्तान इसके कब्र में जाकर के कब्र के हवाले कर दो। अल्लाह अकबर। अब कब्र के अंदर न तेरा बाप काम आएगा, न तेरी माँ काम आएगी, न तेरे बेटे काम आएंगे, न तेरा भाई काम आएगा। उस कब्र की तारीख वादी में अगर कोई तेरा मदावा बन करके
के तेरे काम आने वाला है तो वो कोई और नहीं, वो मदीने का चांद ही काम आने वाला है, वो रसूल रहमत ही काम आने वाले हैं, वो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काम आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। जहां सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं, मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत वहां सहारा देती नजर आती है। आप अंदाजा लगाएं, मैदान मैशर के अंदर कुरान कहता है बाप बेटे से भागेगा, माँ बच्चे से भागेगी, हर एक दूसरे से भागता नजर आएगा, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को तलाश कर करके अपने दामन में पनाह अता फरमाएंगे, जन्नत की बहारें अता फरमाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन प्यास से तड़पने वाले अपने उम्मतियों को हाथों से में कौसर भर भर के पिलाएंगे। आप जरा मुझे बताइए, जो रसूल जमीन के ऊपर भी काम आए, जो रसूल जमीन के अंदर भी काम आए, जो रसूल मैदान मैशर में भी काम आए, क्या उस रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? यकीनन करनी चाहिए। आइए मैं समझाता हुआ चलूं। मोहब्बत के कई असबाब होते हैं, लेकिन आज एक सबब पर मैं सिर्फ गुफ्तगू करूंगा, इसलिए कि कानून के दायरे में रहकर दीन का काम करेंगे तो हमारे लिए भी आफियत है और आपके लिए भी आफियत है। अब आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कई असबाब हैं जिसकी वजह से आदमी किसी से मोहब्बत करता है। उसमें से एक सबब, किसी की खूबसूरती की वजह से कोई मोहब्बत करता है, किसी के इल्म की वजह से कोई मोहब्बत करता है, किसी के कमाल की वजह से कोई मोहब्बत करता है, किसी के मर्तबे की वजह से कोई मोहब्बत करता है, और किसी के एहसान की वजह से कोई मोहब्बत करता है। आज मैं आपको हुजूर का एहसान बताता हूं ताकि आपका ज़मीर बेदार हो, आपकी तबीयत के अंदर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। आइए पहली आयत, कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास तुम्ही में से एक अजमत वाला रसूल आया। अब इस रसूल की पोजीशन क्या है, इसे समाअत फरमाएं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हें तकलीफ में देखकर इस रसूल को बर्दाश्त नहीं होता। तर्जमा यह है कि तुम्हारा मशक्कत में पड़ना उन पर गिरा गुजरता है, लेकिन मैं आसान अंदाज में समझाने के लिए कहता हूं, तुम्हें तकलीफ में देखकर ये रसूल बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। अगर कोई उम्मती तकलीफ में है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप अंदाजा लगाएं, तकलीफ हमें हो रही है, बेचैन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। तकलीफ हमें होती है, बेकरार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। अज़ियतें हमें पहुंचती हैं, बेचैन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वजह है कि कोई कहीं से भी पुकारे मुस्तफा करम की नजर फरमा दिया करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लें। कब कब और कैसे कैसे हाल के अंदर तकलीफों में पुकारने वालों की रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद फरमाई। क्या आपको नहीं मालूम मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक जिन्हें दुनिया
जानती है, जो हम कहा करते हैं कसीदे बुर्दा के नाम से। आप जानते हैं कसीदे बुर्दा, ये बुर्दा के मानी क्या होता है? चादर ही तो कहते हैं। बुर्दा के मानी चादर होती है। आज पूरी दुनिया के अंदर कसीदे बुर्दा शरीफ कसरत से पढ़ा जाता है। अब साहिब कसीदे बुर्दा जिनके वजूद पर फालिज लग चुका था और फालिज की वजह से परेशान थे और परेशानी के आलम के अंदर किसी और की तारीफ नहीं करते, सोते हैं। और उसी आलम में मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात आकाए करीम की बारगाह में पेश करते करते सो जाते हैं। आंख लगती है, रसूल आजम का दीदार नसीब हो जाता है। आकाए करीम को नात इतनी पसंद आई थी कि रसूल आजम ने अपनी चादर इनको ओढ़ा दी। सुबह उठे, फालिज का असर खत्म हो चुका था और चादर जिसमें अक़दस पर मौजूद थी, इसी को कसीदे बुर्दा शरीफ कहते हैं। अल्लाह अकबर। जब आप दूसरे दिन निकले तो बाजार के अंदर एक बुजुर्ग मिले और कहते हैं, क्या रात वाला कसीदा मुझे नहीं सुनाओगे? अल्लाह अकबर। तुम्हें कैसे पता चला कि रात को मैंने कसीदा कहा? कहा जब तुम सुना रहे थे हुजूर की महफिल में हम भी मौजूद थे। आप अंदाजा लगाएं, मुसीबत में हुजूर को पुकारो, हुजूर करम की नजर फरमाते हैं। मुसीबत में आका को पुकारो, आका करम की नजर फरमाते हैं। और ये बात अच्छी तरीके से जहन में महफूज कर लो, दिल से पुकारोगे तो आका करम की नजर जरूर फरमाएंगे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, किसी की तकलीफ हुजूर देख नहीं सकते, किसी को परेशानी में हुजूर देख नहीं सकते, किसी को मुसीबत में हुजूर देख नहीं सकते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का मुसीबत में गिरफ्तार होना ये गहरा गुजरता है। अब आइए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हुआ चलूं। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए तो हरीस हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए इतने हरीस हैं, इतने हरीस हैं कि कुरान कहता है वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। रब फरमा रहा है महबूब इतना आपको देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो मेरे आकाश करते हैं मौला, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में रह जाए। सारे उम्मतियों की जब तक कि तू बख्शिश न फरमा दे, उस वक्त तक मैं राजी नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ, इससे बड़ा एहसान और क्या होगा? इससे बड़ा करम क्या होगा? जब कल बरोज़े क़यामत नफसी नफसी की कैफियत होगी तो ज़बाने मुस्तफ़ा पर उम्मती उम्मती होगा। ज़बाने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उम्मती उम्मती होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप सिर्फ हल्के से थोड़ा सा दिमाग पर जोर देकर कयामत के मंजर के बारे में सोचें, कयामत की कैफियत के बारे में सोचें। आप जरा सोचो, आज अगर प्यास लगती है तो पानी की सबील कहीं मिल जाती है, पानी पिलाने वाला कोई मिल जाता है, कोई हमें पानी की बोतल कहीं से दस्तयाब होती है। और अगर गर्मी का टेम्परेचर ज्यादा हो, दिल्ली राजस्थान के अंदर जितनी गर्मी और यूपी में होती है, अगर उतनी गर्मी की पोजीशन हो तो आदमी नेकी की नीयत से, इंसानियत की नीयत से पानी के सिलसिले में अब अपने जो है टेबल लगाकर आदमी को ठंडा पानी पिलाता हुआ दिखाई देता है। पानी इंसान को गर्मी में शदीद उसकी जरूरत हुआ करती है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए पानी पिलाने की फजीलत बयान फरमाई। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत से किसी ने सवाल पूछा कि मुहर्रम में जो सबीलें लगती हैं क्या इससे कोई सवाब है? आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमाया, अगर सबील लगाने वाला इस नीयत से सबील लगाता है कि प्यासा पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाएगा और मकसद उस सबील लगाने वाले का ये है कि इससे अल्लाह राजी हो जाए, तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने ये कहने के बाद हुजूर की एक हदीस नकल फरमाई कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, सरकार मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मेरे गुनाह के इजाले का कोई जरिया बताएं। तो
तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, प्यासों को पानी पिलाओ, तुम्हारे गुनाह झड़ जाएंगे, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो पानी कितनी बड़ी जरूरत है। आज सूरज कितने फासले पर है, हजारों नहीं लाखों हमारे से हजारों मील की दूरी पर ये सूरज है, और सूरज की गर्मी अगर बर्दाश्त नहीं होती और उससे प्यास की शिद्दत महसूस होती है। लेकिन कल कयामत के दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, तांबे की जमीन होगी, आदमी अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा, प्यास की शिद्दत की वजह से जबान हलक से बाहर आ रही होगी, और सिवाय जामे कौसर के कोई पानी का इंतजाम नहीं। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत में आपको तलाश करना हो तो कहां तलाश करें? इश्क देखिए, कयामत में आपको तलाश करना हो तो कहां तलाश करें? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं 3 मकामात में से किसी एक मकाम पर मिल जाऊंगा। 3 मकामात में से किसी एक मकाम पर मिलूंगा, या पुल सिरात पर मिलूंगा, या हौज़े कौसर पर मिलूंगा, या मीज़ान पर मिलूंगा। अल्लाह अकबर। जब इस हदीस मुबारका की तिलावत का एक आशिक मुताला करता है, इसकी तिलावत का शर्फ हासिल करता है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीज़ान, अल्लाह अकबर, जहां आमाल तोले जा रहे हैं। कयामत के दिन जो कुछ भी यहां हमने अपनी ज़बान से किया है, या जर्रा बराबर भी नेकी हमने की, या जर्रा बराबर भी हमने गुनाह किया, दफ्तर के अंदर, अमाल नामे के अंदर सब कुछ दर्ज हो रहा। कुरान कहता है, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा। कयामत में तुम पाओगे, हर शख्स पाएगा अपने सामने हाजिर जो कुछ भी उसने जर्रे के बराबर भी नेकी की होगी, वो नेकी अपने सामने वो देखेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रे के बराबर नेकी करेगा वो नेकी दिखाई जाएगी, और जो जर्रे के बराबर बुराई करेगा वो बुराई उसे दिखाई जाएगी। आप क्या समझते हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। कुदरत के फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक अमल को, एक एक लफ्ज को, एक एक हरकत को फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कयामत में अल्लाह फरमाएगा, इकरा किताबक, अपना अमाल नामा पढ़। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ही के एक दिन का आमाल नामा पढ़ने के लिए अगर हमसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फरमा दे कि बंदे आज का आमाल नामा पढ़कर सुना, तो जरा ठंडे कलेजे से सोच लीजिएगा कि क्या उस आमाल नामे को पढ़कर अल्लाह को सुनाने की ताकत हम रखते हैं? दिन भर के सारे गुनाह, सारी बुराइयां, सारी आवारगियां हमारे उस दफ्तर में दर्ज, हम उसे अल्लाह की बारगाह में पढ़कर सुनाने की सलाहियत नहीं रखते, तो पूरी जिंदगी का आमाल नामा जब पढ़ने का अल्लाह फरमाएगा तो क्या आलम होगा। अब मीज़ान पर जब आमाल तोले जा रहे होंगे, आमाल नामे को रखकर आमाल नामा रखा जाएगा, तो आप जानते हैं उस वक्त बंदे की पोजीशन न पूछो। सरकार फरमाते हैं, मैं मीज़ान पर तुम्हें मिलूंगा, यानी जब आमाल नामे तोले जा रहे होंगे तो हुजूर वहां पर खड़े होंगे, हुजूर वहां पर खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। और जानते हैं आप, अगर दुनिया में किसी ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का तोहफा पेश किया होगा,
तो जब गुनाहों की वजह से मीजान पर जब आमाल नामे को रखा जाएगा और गुनाहों का पलड़ा भारी और नेकियों का पलड़ा हल्का होगा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आस्तीन से पर्चा निकालेंगे, नेकियों के पलड़े में रख देंगे और नेकी का पलड़ा भारी हो जाएगा। वो बंदा अर्ज करेगा कि आप नूरानी चेहरे वाले हैं कौन? इस पर्चे में क्या था कि मेरे तो अभी जो हालात मैंने देखे थे कि गुनाह आमाल नामे के अंदर जो दर्ज थे और उस आमाल नामे को जब मीजान पर रखा गया तो गुनाह ज्यादा होने की वजह से मुझे जहन्नम के बारे में कह दिया जाता, लेकिन आपने अपनी आस्तीन से कुछ निकाला पर्चे को और पर्चे को नेकी के पलड़े में रख दिया तो पलड़ा वजनी हो गया। आप कौन हैं और इस पर्चे में क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे उम्मती, मैं वो हूं जिस पर तू दुरूद पढ़ा करता था और ये पर्चा वही है जिसमें तूने मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ा था। आज ये दुरूद तेरे काम आ रहा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो सरकार फरमाते मैं तुम्हें मीजान पर मिलूंगा। पुल सिरात पर, पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ ब्रिज है, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, हर एक को उससे गुजरना है। नीचे जहन्नम और उस पे पुल सिरात से गुजरना है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, 2 सेकंड के लिए आप सोचें, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज ब्रिज क्रॉस करने की ताकत है हमारे अंदर? सरकार फरमाते मैं पुल सिरात पर मिलूंगा। अल्लाह अकबर। क्या करेंगे पुल सिरात पर? क्या होगा वहां पर? तो फरमाया गया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पुल सिरात पर कदम रखेगा ना, तो सरकार पुल सिरात के किनारे पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, रब सल्लिम, रब सल्लिम, रब सल्लिम। ए अल्लाह मेरे उम्मती को सलामती से गुजार दे, मेरे उम्मती को सलामती से गुजार दे। आप मुझे बताओ, उस मुसीबत के वक्त काम आने वाली जात कौन सी है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आप अंदाजा लगाएं, प्यास की शिद्दत की वजह से इंसान की जबान हलक से बाहर आती हुई दिखाई देगी। सरकार फरमाते हैं, मुझे कल बरोज़े क़यामत तलाश करना हो तो 3 मकामात पर तलाश करना, पुल सिरात, मीज़ान और हौज़े कौसर पर। हौज़े कौसर पर प्यास की वजह से, प्यास की शिद्दत की वजह से जब बंदा परेशान होगा तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से अपने गुलामों को जामे कौसर पिलाएंगे और एक बार जो जामे कौसर पी लेगा फिर वो कभी प्यासा नहीं होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी मुसीबतों में काम आने वाली जात के साथ हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बाप कयामत में काम नहीं आएंगे, माँ काम नहीं आएगी, बेटा काम नहीं आएगा, भाई काम नहीं आएगा, दोस्त काम नहीं आएगा, बल्कि बाप अपने बेटे को देखेगा मुंह फेर के चला जाएगा, माँ अपने बेटे को देखेगी मुंह फेर के चली जाएगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह अकबर, उस कयामत खेज मंजर के अंदर और कयामत के दिन अगर कोई काम आने वाली जात होगी तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे। आप अंदाजा लगाएं, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर उम्मती पहुंचेंगे, लेकिन हुजूर के पास पहुंच
पहुंचने से पहले कल बरोज़े क़यामत हजरत आदम के पास जाएंगे कि हमारी सिफारिश अल्लाह की बारगाह में कर दें। हजरत आदम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा के पास जाओ। वो जाएंगे हजरत नूह के पास, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। यहाँ तक कि एक एक नबी के पास ये सिफारिश के लिए जाएंगे, उम्मती जाएंगे हमारी सिफारिश कर दें। सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी। लेकिन हजरत ईसा के पास जब पहुंचेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे हुजूर के पास जाओ, आज उन्हीं को ये मकाम अता किया गया है कि वो सिफारिश करेंगे। जब हुजूर के पास पहुंचेंगे, बुखारी शरीफ की हदीस सुनो, जब पहुंचेंगे तो सरकार उम्मतियों की परेशानी को सुनकर सजदे में चले जाएंगे, सजदे में चले जाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस, सजदे में चले जाएंगे। तो मौला क्या फरमाए, मौला क्या फरमाए? बुखारी शरीफ के अंदर है, मौला फरमाएगा इरफा रासक, मेरे महबूब अपने सर को उठाओ। सजदे तो तुमने दुनिया में बहुत कर लिए। और फिर रब फरमाएगा सल तो अता, महबूब मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा, जो मांगोगे दिया जाएगा। शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल कर ली जाएगी। उस वक्त हुजूर अर्ज करेंगे मेरा एक उम्मती भी जब तक के जहन्नम में जन्नत में जाने से रह जाएगा, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो कयामत में भी जात जो काम आने वाली है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमें काम आने वाली। अब आइए दुनिया के हवाले से बता दूं, आज वो कौन सी बदकारी और वो कौन सा गुनाह है जो मुसलमानों में नहीं हो रहा? शराब, जुआ, ज़िना, लिवातत, सारी चीजें मुसलमानों में हो रही हैं। कोई इज्तिमाई अजाब आ रहा है कि सारी की सारी बस्तियां जमीन फटे और अंदर चले जाएं? हो रहा है ऐसा? नहीं हो रहा है। शक्लें बदली जा रही हैं? नहीं हो रहा है। कभी आपने सोचा, हो सकता है किसी के जहन में ये बात आ रही हो कि बहुत नमाज पढ़ने वाले हैं, बहुत ये करने वाले लोग हैं, उनकी वजह से नहीं, किसी की दुआ की वजह से नहीं। कुरान कहता है वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, अल्लाह उनको अजाब देकर के क्या करेगा जबकि ए महबूब तुम इनमें मौजूद हो। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से रूह परवास करने का वक्त आया और हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, यहाँ एक चीज अर्ज कर दूं, वो लोग जो माज़ अल्लाह नबी को अपने जैसा समझते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि नबी की बारगाह में रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता जब आता है ना, तो इजाजत लेता है कि आपकी रूह कब्ज करूं या ना करूं। है कोई इंसान जिसके पास फरिश्ता पहुंचकर कहे कि रूह कब्ज करूं या ना करूं? ये नबी की शान होती है। हुजूर की बारगाह में हजरत इस्राईल आए, सरकार हजरत ईसा आसमान पर हैं, आपकी रूह जब कब्ज कर ली जाएगी तो आपको कहां रखा जाए? आसमान पर बुलंदी पर जाना पसंद करेंगे या यहाँ? कुर्बान जाइए मेरे आका की किस्मत पर। फरमाते जहां मेरे उम्मती रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। कुरान कहता है वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम। आज अगर इतनी बदकारियों के बावजूद अगर अल्लाह का इज्तिमाई अज़ाब नहीं आता तो ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका है। खुदा की कसम, जब तक के सारे इंसानों से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत नहीं करोगे तब तक के कामयाबी तो हमारा मुकद्दर नहीं बन सकती। इसीलिए हुजूर ने फरमाया सब मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत दम नहीं तोड़ती। दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आएगी,
और मैदान महशर में भी काम आएगी। तो ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मोहब्बत के कई असबाब हैं, लेकिन आज एक सबब पर मैंने एक सबब का जिक्र किया। रसूल आजम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा करम है। जितनी भी नेमतें मिली हैं, चाहे वो इस्लाम की शक्ल में हो, चाहे कुरान की शक्ल में हो, चाहे रहमान की शक्ल में हो, चाहे माँ बाप की शक्ल में हो, चाहे औलाद की शक्ल में हो, चाहे मालो दौलत की शक्ल में हो, ये सब कुछ सदका है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए आज जो मुझे उन्वान दिया गया था हुजूर की मोहब्बत, तो मैं मोहब्बत के एक सबब पर मैंने गुफ्तगू की है। अब आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात इतनी अजीम नहीं है कि उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए? जवाब दें, की जाए ना। सारे इंसानों से ज्यादा किससे मोहब्बत की जाए? हुजूर से। अब मोहब्बत हो कैसे? मोहब्बत कैसे पैदा हो? मोहब्बत कैसे पैदा हो? अल्लाह अकबर। आज किस तरीके से मोहब्बत पैदा होती है, तवज्जो चाहूंगा। ये मोहब्बत का दिया सीने में जो टिमटिमा रहा है ना, उसकी भी वजह है कि आज वो मोहब्बत दिल के अंदर नजर नहीं आती जैसी होनी चाहिए। आज मोहब्बत हमारी कहीं और चली गई है, हम दिल कहीं और दे बैठे हैं। हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत का वो चिराग जिस तरीके से जलना चाहिए वो जलता हुआ दिखाई नहीं देता। मोहब्बत कैसे पैदा होगी? आज पब्लिसिटी होती है, बल्कि अब तो कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी मार्केटिंग ना होती। हर चीज की मार्केटिंग। और जो इसके अंदर एक्सपर्ट होता है उसकी सैलरी भी अच्छी होती है। बल्कि मैं क्या बताऊं किन किन चीजों की मार्केटिंग नहीं होती, दीन के सिलसिले में भी मार्केटिंग होती है। कोई चीज ऐसी नहीं जो अब मार्केटिंग पर डिपेंड न करती। और अगर मार्केटिंग ना हो तो आदमी गोशे गुमनामी में चला जाएगा, है ना। अल्लाह, मार्केटिंग जरूरी है। आप टीवी पर देखते होंगे, सोशल मीडिया पर देखते होंगे, सब जगह मार्केटिंग चलती है, सब जगह मार्केटिंग चलती है, सब जगह। अब तो यहां तक कि टॉयलेट और बाथरूम साफ करने के लिए भी आदमी की जरूरत है, तो मार्केटिंग वहां भी हो रही है। हर जगह की मार्केटिंग, हर चीज की मार्केटिंग। मार्केटिंग से इंसान के अंदर अवेयरनेस पैदा होती है, मोहब्बत पैदा होती है, उसको आदमी अपनी जरूरत के एतबार से समझता है। हमने वो तरीका जो सहाबा का था वो छोड़ दिया। सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्केटिंग आज की तरह नहीं करते थे। आज जो हो रहा है उसमें डुप्लीकेट का ज्यादा दखल है, असल का मामला दूर तक नहीं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किस तरीके से करते थे, आइए दो मिसालें आपके सामने रखता हूं। जब तुम ये करोगे ना, फिर हुजूर की मोहब्बत का चिराग जलेगा। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब उन्हें इत्तला मिलती कि मदीने में कोई काफिला एंटर होने वाला है या कहीं से काफिला मदीने आ रहा है, तो वो जाकर मदीने की बॉर्डर पर बैठ जाते हैं। और जब काफिला मदीने की बॉर्डर पर पहुंचता ना, तो रोक देते थे, लोग रुक जाते थे। अब सुनिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछते कि तुम में कौन है जिसने मेरे आका को देखा? कौन है?
जब लोग कहते कि हमने तो आपके आका को नहीं देखा, तो फरमाते बैठ जाओ, पहले मैं तुम्हें बता दूं मेरे आका थे कैसे। और फिर हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु जिक्र शुरू करते कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक ऐसा था, आपके बाल मुबारक के करिश्मे थे, आपके लुआब दहन की ये बरकत थी, आपकी जबान मुबारक की ये तासीर थी, आपकी निगाहों का आलम ये था, आपके दस्ते करम की पोजीशन ये थी, आपके कदमैन शरीफैन का मामला ये था। ये सारी बातें जब हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों से कहते तो वो सुनने के बाद चीख उठते और कहते काश हमारी आंखों ने भी हुजूर का जलवा देख लिया। जब महफिलों के अंदर हुजूर का जिक्र किया जाता और हुजूर की अज़मतें बताई जाती तो हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा होती। लेकिन जो कौम रात को सोने से लेकर दिन के उजाले तक सिर्फ गाने बाजे तमाशे में लगी हो, उस कौम के दिल में हुजूर की मोहब्बत कहां से पैदा हो। तुम्हें अपनी नशिस्तों के अंदर मौजू बदलना पड़ेगा, अंदाज बदलना पड़ेगा। खुदा की कसम, उस दौर की माएं अपने बच्चों को हुजूर की सीरत इस तरीके से याद कराती थी जिस तरीके से आज की माएं अपने बच्चों को कुरान हिफ्ज कराती हैं। उस जमाने के बच्चे मेरे आका की पूरी जिंदगी जानते थे, माएं अपने बच्चों को हुजूर की जिंदगी याद कराती थी। आज माएं अपने बच्चों को डांसर बना रही हैं, आज माएं अपने बच्चों को गवैया बना रही हैं, आज माएं अपने बच्चों को सिंगर बना रही हैं, आज माएं अपने बच्चों को न जाने क्या क्या बना रही हैं, आशिक़े मुस्तफा नहीं बनाती। और यहां बड़ी पते की बात अर्ज करता हूं, जिंदगी भर याद रख लेना, अच्छी तरीके से याद रख लेना, जो आशिक़े रसूल होगा ना वो मां का गद्दार कभी नहीं हो सकता। जो आशिक़े मुस्तफा होगा ना वो बाप का गद्दार कभी नहीं होगा। जो आशिक़े मुस्तफा होगा वो नमाज नहीं छोड़ेगा, जो आशिक़े मुस्तफा होगा वो शराब नहीं पिएगा। ये इश्क इतनी ताकतवर दौलत है कि जिस दिल के अंदर बैठ जाए फिर बुराइयों से रिश्ता टूट जाता है, मदीने के ताजदार से रिश्ता जुड़ जाया करता है। फिर अपनी पसंद नहीं रहती, फिर अपने महबूब की पसंद रहती है। बस एक वाक़या अर्ज कर दूं, शायद टाइम इख्तिताम के करीब, थोड़ी सी इजाजत और दे दी गई इसलिए मैंने गुफ्तगू को आगे बढ़ाई। एक वाक़या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सारे इंसानों से ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे कामिल मोमिन नहीं हो सकते। ठीक है ना? हुजूर का जमाना है, हजरत उवैसे करनी हुजूर के जमाने में है। दिल चाहता है हुजूर को जाकर देखूं, हुजूर की सोहबत में बैठूं, हुजूर के रूखे ज़ैबा की ज़ियारत करूं। अगर हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाती हालत बेदारी में ज़ाहिरी हयात के साथ तो सहाबियत का मकाम नसीब हो जाता। लेकिन निकलने का इरादा करते हैं तो ख्याल आता है मेरी माँ जो बिस्तर पर है इसकी देखभाल कौन करेगा। एक तरफ माँ की खिदमत, दूसरी तरफ हुजूर के दीदार की तड़प। जिंदगी भर के लिए याद रखिएगा, ऐसा नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, अगर इसी को आपने याद रख लिया ना तो आपकी दुनिया आखिरत दोनों इंशाल्लाह सवर जाएगी। एक तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत, एक तरफ माँ की खिदमत। अब इसको मैं दूसरे एंगल से समझाता हूं जो याद रखने का है। एक तरफ अपनी पसंद, एक तरफ हुजूर की पसंद।
अपनी पसंद यह है कि जाकर हुजूर की जियारत करूं, और हुजूर की पसंद यह है कि ये माँ की खिदमत करूं। अपनी पसंद को हुजूर की पसंद पर कुर्बान कर, न जा सके हुजूर की जियारत के लिए, न जा सके हुजूर के दीदार के लिए, तो कुर्बान जाइए। मेरे आका ने महरूम नहीं रखा। हजरत फारूक आजम को बुलाया, मौला अली को बुलाया, अपना जुब्बा दोनों को दिया और इरशाद फरमाया, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है उवैस, उसे जाकर ये जुब्बा दे देना और कहना कि मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। जब वो पहुंचे तो हजरत उवैस करनी ने पूछा उन लोगों से कि तुम तो हुजूर को देख करके आए हो ना, जरा बताओ हुजूर के कौन से दंदाने मुबारक शहीद हुए गज़वे ओहद के अंदर। एक था वहां जाकर दीदार करना, और दूसरा हुजूर के फरमान पर अमल करने की बुनियाद पर कोई लम्हा ऐसा नहीं होता था जिसमें हुजूर की ज़ियारत को करते हुए न। यहां एक दर्स मिला, एक पैगाम मिला कि जब अपनी पसंद और नबी की पसंद का टकराव हो जाए तो अपनी पसंद को नबी की पसंद पर कुर्बान कर दो। जब तुम कुर्बान कर दोगे तो मुस्तफा के करम की नजर तुम पर पड़ जाया करेगी। आज हम रसूल की सारी पसंद को अपनी पसंद पर कुर्बान कर देते हैं और हुजूर की पसंद का ख्याल नहीं रखते। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरूरत इस अम्र की है कि हम आकाए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करें, सारे इंसानों से ज्यादा। इंशाअल्लाह अज़ीम हुजूर की मोहब्बत दुनिया में भी हमें काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज से अपना रिश्ता, दिल का रिश्ता हुजूर से जोड़ दोगे, और करीब होने के लिए, हुजूर से रिश्ते को जोड़ने के लिए दुरूद शरीफ की कसरत करो। कितना अजीम मामला है, इधर दुरूद पढ़ोगे उधर तुम्हारा नाम हुजूर की बारगाह में पेश किया जाएगा, तुम्हारे बाप का नाम भी पेश किया जाएगा। तो कसरत से दुरूद शरीफ की आदत बनाएं। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए और हम सब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिए और उन्हीं की मोहब्बत में अल्लाह हम सब का खातिमा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।